नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक अकेली ब्राह्मणी और एक व्यभिचारी यजमान। एक गांव में एक बहुत बड़े विद्वान धर्मपारायण दीनानाथ नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह परम संतोषी ब्राह्मण थे। अपने यजमानों से कभी मुंह खोलकर कुछ भी नहीं मांगते। कहते हैं ऐ ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो उन्हें बिन मांगे इतना मिल जाता कि दूसरों को बांटना पड़ता। भले ही उन्हें रुपया पैसा कम मिलता, मगर बनी बनाई भोजन सामग्री इतनी ज्यादा मिल जाती कि उन्हें हर हाल में अपने पास पड़ोस में बांटना पड़ता। उनके पास पड़ोस के लोग भी उनसे बहुत खुश रहते और उनकी आदर करते। एक दिन उस गांव में एक भोला नाम का घुमंतू आदमी आया। वह गांव के सरपंच से गांव में बसने के लिए कुछ जमीन और घर बनाने के लिए रुपए पैसे की मांग की। गांव का सरपंच बोला, भाई हम बिना गांव वालों के सहमति से अकेले तुम्हें कैसे गांव में बसा सकता हूं। पहले हम पता करेंगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, इससे पहले कहां रहते थे, क्या करते थे। उसके बाद हम तुम्हारी सहायता पर विचार करेंगे। भोला इतनी बात सुन सरपंच पर भड़क उठा। तुम क्या मुझे चोर उचक्का समझ रखे हो? क्या मैं तुम्हें बदमाश नजर आता हूं? अरे मैं एक नामी पहलवान भोला हूं। मैं एक साथ 4-5 आदमी को भी उठाकर पटक सकता हूं। मेरे मन में जो आता है वही करता हूं। मेरे मन में आ गया है कि इसी गांव में बसूंगा तो इसी गांव में ही बसूंगा। अब ज्यादा चटर पटर मत करो, मेरे रहने खाने का प्रबंध कराओ। शाम को पुनः आता हूं। मेरे सामने कोई जुबान नहीं लड़ाता, मैं उसे तुरंत उठाकर पटक देता हूं। तुम बूढ़े हो इसलिए बदजुबानी के लिए माफ कर देता हूं, मगर ध्यान रहे अगर आइंदे मेरे साथ गुस्ताखी की तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। सरपंच को पहली बार किसी पागल आदमी से पाला पड़ा था। सीधा साधा गांव था, शांति प्रिय लोग रहते थे। सरपंच को पहली बार बदमिजाज और पागल आदमी मिला था। सरपंच सीधे पंडित दीनानाथ के पास आए और बोले, महाराज जी, आपने बहुत गांव घूमे हैं, कई नगरों में भी पूजा पाठ कराने जाते हैं। क्या आपने कभी भोला पहलवान को देखा है या उसका नाम सुने हैं? पंडित जी बोले, सरपंच साहब, हमें पहलवानों से क्या लेना देना। हम धर्म कर्म के कामों में लगा रहता हूं, मगर आपको भोला पहलवान से क्या काम आ पड़ा है। तब सरपंच ने बताया कि भोला नाम की समस्या इस गांव पर आ पड़ा है। वह अपने को पहलवान बताता है, गांव में जोर जबरदस्ती रहना चाहता है। शरीर से आपकी तरह ही मोटा तगड़ा है, मगर उसका पेट आपके पेट से कई गुना बड़ा है। वह मेरे यहां शाम को जोर जबरदस्ती भोजन करने को बोल गया है। देखने से चोर बदमाश लगता है। आप पढ़े लिखे विद्वान आदमी हो, कोई उपाय बताओ कि क्या किया जाए। पंडित जी बोले, सरपंच जी, यह समस्या बहुत गंभीर है और आपकी नहीं पूरे गांव की समस्या है। अपने से ताकतवर और बदमाश आदमी को किसी भी कीमत पर अपने पास पड़ोस में नहीं बसाने चाहिए। इससे घर की स्त्री, बहू, बेटियों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे लोग अपनी ताकत के बल पर किसी के भी घर में घुसकर बुरे कार्य कर सकते हैं और मौन रहने पर मजबूर कर सकते हैं। ताकतवर को ताकतवर ही टक्कर दे सकता है। हमारे गांव में अभी जगत पहलवान है, बूढ़ा हुए तो क्या हुआ, अभी भी उनमें बहुत दम है। ऐसे खजूहट पहलवानों के लिए कमजोर नहीं है। 5-7 और नौजवानों को साथ ले लीजिए। जब वह कथित भोला पहलवान गांव के तरफ आए तो उसे उस तरह आग जलाकर खदेड़िए जिस तरह होलिका दहन के बाद नौजवान मशाल लेकर दौड़ते हैं। इस तरह हमने बड़े बड़े खूंखार जानवरों को भी भागते देखा है। तो साला भोला क्या चीज है, मगर हमें उसमें मत रखना।
क्या है कि हमें रोज किसी ना किसी गांव यजमानी में जाना पड़ता है। साला मेरा पीछा करने लगेगा। सरपंच ने शाम में वही किया जो पंडित जी ने बताया था। भोला को गांव में आते ही सारे गांव वालों ने आग जलाकर बहुत दूर तक खदेड़ दिया, मगर वह बहुत ही ढीठ था। गांव से बाहर एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। वह चिल्लाकर बोला कि मैं किसी गांव वालों को छोड़ने वाला नहीं, सबको पटक पटक कर मरूंगा। देखता हूं कितने दिन सब एक साथ चलते हो। गांव वाले सोचे, हमें कौन सा रोज गांव से बाहर जाना है। जब जाना होगा तो एक साथ 10-20 लोग एक साथ आग की मशाल लेकर जाएंगे। मगर पंडित जी के पास समस्या खड़ी हो गई। उन्हें तो अकेले ही यजमानी में रोज कहीं ना कहीं जाना था। तो सुबह में यजमानी के लिए बहुत डरते डरते निकले। सरपंच ने मना किया कि पंडित जी 2-4 रोज यजमानी में ना जाए तो अच्छा रहेगा। पंडित जी बोले, सरपंच जी, पंडित और यजमान का अजीब रिश्ता है, जो जीते जी तो चलता ही है, मरने के बाद तक चलता है। किसी का विवाह कराना है तो किसी का अंतिम संस्कार कराना है, तो कहीं यजमान के घर कथा भी सुनानी है। ऐसे में घर कैसे बैठा रह सकता हूं। पंडित जी दूसरे गांव के लिए निकल लिए। भोला रास्ते में ही बैठा था। उसे देखकर पंडित जी को डर तो बहुत लगा था, परंतु वह बोला कुछ नहीं। पंडित जी यजमानी में आराम से चले गए। शाम को लौटे तो बहुत सारा सामान साथ में लेकर लौटे, जिसमें ज्यादातर खाने पीने की सामग्री थी। वह आराम से वापस आ रहे थे। उन्हें अब भोला से कोई डर नहीं था, क्योंकि जाते वक्त भोला ने उन्हें नहीं रोका था। उन्हें लगा कि भोला पंडितों से बैर मोल नहीं ले सकता, अवश्य ही धर्म कर्म को मानने वाला है। परंतु भोला ने तो कुछ और ही सोच रखा था। वह जानता था कि जाते वक्त तो पंडित की झोली खाली रहती है, परंतु लौटते वक्त जरूर यजमानी से खाने पीने का सामग्री मिलती है। यह पंडित ही मेरी भोजन की समस्या हल कर सकता है। इसी को डरा धमका कर भोजन का काम चल जाएगा। जब पंडित जी पास आए तो भोला ने उन्हें रुकने को कहा। वह पंडित जी को प्रणाम भी नहीं किया। फिर भी पंडित जी बोले, जय हो यजमान की। भोला बोला, पंडित, झोला में क्या क्या लिए हो। पंडित जी ने बताया, थोड़ा प्रसाद है यजमान, चाहिए तो ले लीजिए। भोला झोला में देखा तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसमें पूरी, मिठाई, लड्डू, बेसन के बूंदी, जलेबी इत्यादि पूरे 10 आदमी के खाने की सामग्री थी। भोला झोला में ही खाने बैठ गया। वह सारा सामान तुरंत चट कर गया। उसके बाद पंडित जी से बोला, तुम रोज इसी तरह यजमानी से स्वादिष्ट भोजन लेकर आना। अगर रास्ता बदला या कोई दूसरी चालाकी की तो बहुत मारूंगा और तुम्हारी पंडितानी को जोर जबरदस्ती लेकर चला जाऊंगा। पंडित जी बोले, अरे रे भोला यजमान काहे नाराज होते हो, मैं रोज भोजन लेकर आया करूंगा। जब पंडित जी डरे सहमे खाली हाथ घर गए तो पंडितानी ने समझ लिया कि जरूर वह भोला नाम का उचक्का इनका सामान छीन लिया है और खा गया है। मगर पंडित जी अपनी मायूसी छुपाते हुए पत्नी से बोले, भाग्यवान, दरअसल आज यजमानी से कुछ मिला ही नहीं था, कल से अवश्य ले आऊंगा। पंडित जी डरे सहमे अपनी बात सरपंच से बताई तो सरपंच ने कहा कि मैंने तो आपको मना कर रखा है कि 2-4 दिन कहीं मत जाइए, मगर तुम तो लोभी ब्राह्मण हो, किसी की सुनोगे नहीं तो खुद भुगतो। कौन उस पागल से उलझे। दूसरे दिन दूसरा रास्ता बदल कर गए कि आज इस रास्ते में भोला नहीं मिलेगा, मगर वह भी कम चालाक नहीं था। दूसरे रास्ते में पहले से जाकर बैठ गया था। पंडित जी को पास आने पर पहले उनसे झोला लिया, उसमें का सब सामान खाया। फिर पंडित जी को बहुत मारा और बोला कि अब अगर रास्ता बदलने की गलती करोगे तो पंडितानी से हाथ धो दोगे। यह सब तमाशा पंडितानी की एक प्रिय पड़ोसन दूर से देख रही थी।
वह पंडित जी के घर आने से पहले पंडितानी से बता दी कि भोला पंडित जी का सामान तो खा ही गया, उन्हें बहुत मारा भी। पंडितानी शरीर से बहुत कमजोर थी मगर बहुत हिम्मती थी। उसने पंडित जी से कोई सवाल नहीं किया मगर अपनी 3-4 सहेलियों के साथ योजना बनाई कि हम भोला को कल अवश्य ही सबक सिखाएंगे। उधर पंडित जी डरते डरते यजमानी में चले गए। लौटते वक्त डरे सहमे आ रहे थे। जब भोला के करीब आए तो उनसे जोर जबरदस्ती झोला ले लिया। पंडित जी झोला देने में जरा सा देर किए तो उन्हें मारने लगा। पंडितानी पहले से ही अपनी सहेलियों के साथ पास के खेत में बेलन लेकर बैठी थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी, भला आंखों के सामने पति को पीटता कैसे देख सकती थी। वह रंचंडी बन भोला पर टूट पड़ी, उसे दोनों हाथों से उठाकर दूर फेंक दिया और पीटने लगी। भोला को उम्मीद ही नहीं थी कि कोई स्त्री उसे उठाकर पटक कर मार सकती है। वह जान बचाकर इधर उधर भागने लगा तो पंडितानी की सहेलियों ने भी उठाकर पटक दिया। पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए कि इस साला में तो ताकत ही नहीं है, झूठे डरा रहा था। मेरे गांव की सबसे कमजोर मेरी स्त्री भी इसे उठाकर पटक दे रही है और रोज 50 किलो वजन ढोने वाला मैं डर गया था। जब पंडित जी उसे मारने के लिए चले तो पंडितानी ने यह कहते हुए रोक लिया कि इसे आप मत मारिए, आपका 20 किलो वाला घुसा पड़ते ही इसके प्राण इसके पछाड़ से निकल जाएगा। यह हम लोगों के बड़ी काम का चीज है। इसके कमर में रस्सी बांध इसे गांव ले चलेंगे, इससे रोज गोबर के उपले थोपवाएंगे। हर घर में अब स्त्रियों को बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, साड़ियां नहीं धोनी पड़ेगी, सब इसी से कराएंगे। रात होने पर एक कोठरी में बंद करके रखेंगे। किसी ने गांव में खबर दे दी कि भोला को पंडितानी रस्सी में बांध बंदर की तरह नचा रही है, तो पूरे गांव के लोग जमा हो गए। सभी भोला को एक बार उठाकर पटकना चाहते थे। वह ये जानना चाहते थे कि अगर दुबली पतली पंडितानी उसे पटक सकती है तो हम उसे पटक सकते हैं कि नहीं। तब सरपंच ने ऐसा करने से मना कर दिया। बोले इस तरह तो यह मर जाएगा, हमें इसे मारना नहीं है बल्कि इससे काम लेना है। भोला बहुत रोया, गिर गिराया मगर उसे 1 माह उपले थापना पड़ा। उसके बाद एक दिन मौका देख भाग गया। आज भी एक बार गांव के लोग भोला को याद कर खूब हंसते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।